पुनर्निर्माण किया गया है। इनके द्वारा कई प्रकार के असाध्य और गंभीर रोग जैसे कि ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज इत्यादि के इलाज में आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इनके हजारों वर्ल्ड वाइड टेस्टिमोनियल्स आपको आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम डबल स्टेम सेल्स के बारे में ज्यादा जानकारी लें, हमारे पास स्टेम सेल की जानकारी होना बेहद जरूरी है। स्टेम सेल्स थेरेपी चिकित्सा जगत की अब तक की सबसे बड़ी और महान खोज है, जिस तकनीक के माध्यम से असाध्य रोगों का इलाज और अंगों का पुनर्निर्माण संभव हो सका है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिकाओं से उत्तक, उत्तकों से अंग और अंगों से बनता है संपूर्ण शरीर। शरीर का निर्माण जिन 220 तरह की अलग अलग कोशिकाओं जैसे मस्तिष्क की कोशिका, हृदय की कोशिका, अस्थि व मांसपेशियों आदि से होता है, स्टेम सेल इन्हीं 220 तरह की कोशिकाओं को बनाती है। सबसे प्राथमिक स्टेम सेल शिशु के जन्म के समय जो नाल माता और बच्चे के बीच पाई जाती है, उसमें पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए वर्तमान में कई स्टेम सेल बैंक उपलब्ध हैं। इन स्टेम सेल्स का उपयोग बच्चे को भविष्य में होने वाली किसी भी भारी दुर्घटना या बीमारी से बचाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिसकी ये होती है। किसी दूसरे इंसान के लिए इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इनोवेशन ऑफ डबल स्टेम सेल्स। 2008 में स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेड जूली ने ग्रीन एप्पल और ग्रेप्स के स्टेम सेल के सर्वेक्षण में पाया कि ये ह्यूमन स्टेम सेल से मिलते जुलते हैं, जिससे उन्होंने डबल स्टेम सेल्स की खोज की। इसके लिए उन्हें यूरोपियन इनोवेशन अवार्ड 2012 से सम्मानित भी किया गया। डबल स्टेम सेल्स और ट्रिपल स्टेम सेल्स के निर्माण घटक। डबल स्टेम सेल्स और ट्रिपल स्टेम सेल्स पूरी तरह से हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनके निर्माण में एप्पल स्टेम सेल्स, ग्रेप स्टेम सेल्स और ब्लूबेरी व अकाईबेरी के एक्सट्रैक्ट्स का प्रयोग किया जाता है, जो शरीर की कोशिकाओं को अंदर से पोषण प्रदान कर त्वचा को पुनः जवान करता है, साथ ही कोशिकाओं को सक्रिय कर जीवन शक्ति बढ़ाता है। डबल स्टेम सेल्स की सेवन विधि। डबल स्टेम सेल के एक पाउच को जीभ के नीचे डालकर कुछ समय तक रहने दिया जाता है, जिससे यह लार में मिलकर जीभ के नीचे की तंत्रिकाओं द्वारा अवशोषित होकर सीधे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और बिना स्टमक प्रोसेस के सिर्फ 4 मिनट में काम करना शुरू कर देता है। डबल स्टेम सेल पूरी तरह सुरक्षित प्रोडक्ट है जो नैनो तकनीक पर काम करता है। साथ ही ये प्रोडक्ट 10 लाख USD यानी तकरीबन 6.5 करोड़ से इंश्योर्ड भी है। डबल स्टेम सेल्स और ट्रिपल स्टेम सेल्स के टेस्टिमोनियल्स। आइए दोस्तों, अब हम डबल स्टेम सेल्स और ट्रिपल स्टेम सेल्स के कुछ टेस्टिमोनियल्स और रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। कैंसर का ठीक होना, ब्लड कैंसर का ठीक होना। स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, बायोलॉजिकल सेल्स जिन्हें खास प्रकार के सेल्स में बदला जा सकता है और इन्हें डिवाइड करके ज्यादा स्वस्थ स्टेम सेल्स बनाए जा सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेल्स होते हैं। ये मदर सेल्स हैं जिसके पास किसी भी प्रकार के सेल्स में बदलने की एबिलिटी होती है। ये अपने आप को फिर से नया बना सकते हैं। एक स्टेम सेल डिवाइड होता है तो हर नया सेल या तो स्टेम सेल बनकर रह सकता है या फिर किसी खास कार्य करने वाले सेल में बदल सकता है। उदाहरण के लिए रेड ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, मसल सेल्स आदि। फाइटोवेज बहुत ही सावधानी से चुने गए प्लांट स्टेम सेल से बना है, जिसमें मालुस डोमेस्टिका फाइटोसेल टेक, सोलर वाइटिस फाइटोसेल टेक, एसेरोला चेरी पाउडर, ब्लैक गोजी एक्सट्रैक्ट, लूटीन, जियाजेंथिन, बिलबेरी, एस्थाजेंथिन, रेसवेराट्रॉल, ग्लूटाथायोन, रोज हिप एक्सट्रैक्ट, विटामिन ब्लेंड, अल्फा लिपोइक एसिड और बीटा कैरोटीन होते हैं। फाइटोविज कैसे काम करता है? फाइटोविज वर्क्स इन द फॉलोइंग वेज: rejuvenation, regeneration, repair of any damaged cell or tissue of the body. मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। दिवाली के टाइम पे मेरे ताऊ जी को ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। उनको अच्छा, जी 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 हाँ याद आया मेरे को। हाँ 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 हाँ, ब्लड कैंसर, माय गॉड। और वो डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि इनका चांस ना अब बचने के है ही नहीं। हाँ जी सर, 1 हफ्ते तक उनका एक्चुअली में प्लेटलेट्स डाउन हुआ था, तो उनका प्लेटलेट्स आ गया था 16,000 और हमने उनको 1 हफ्ते तक प्लेटलेट्स वगैरह दिया, लेकिन उनका जो प्लेटलेट्स था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था।
मतलब वो 16 से 19,000 के बीच में ही रेडिएट कर रहा था। तो फिर एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने बोला कि इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा और इनको राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के लिए उन्होंने रेफर किया। तो फिर उसी टाइम हमारे पास ये फाइटोविज जस्ट आया ही था जी। तो मैंने उनको ये प्रोडक्ट बाय किया और उनको हमने ये रेकमेंड किया और इतने बिलीव के साथ हमने ये दिया था कि मैंने उनकी कैंसर की वो दवाइयां भी बंद करा के सिर्फ मैंने उनको बोला कि आप ये खाओ, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा था और जो नॉलेज लिया था तो मुझे पता था ये डेफिनेटली सेल्स पे काम करेगा, क्योंकि ब्लड सेल्स में ये काम कर रहा था। और उनको कल पूरे 2 महीने हो चुके हैं जो कि डॉक्टर ने उनको मतलब जवाब ही दे दिया था। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है जिसको मतलब 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा होता है और ये एक इजी चीज भी नहीं है कि एकदम ही हम एक्शन ले पाए उस पर। तो मैंने ये दवाई उनको देना स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने सर को भी बताया था कि 11 दिन के बाद उनका जो प्लेटलेट था वो 1,77,000 हो गया था। रिपोर्ट कराई थी हमने, जबकि रिपोर्ट्स अवेलेबल है। जी, जबकि कोई मेडिसिन नहीं ली थी हमने। उसका जो कैंसर की वो ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ फाइटोविज चल रहा था उनका। और कल उनका पूरा 60 डेज कंप्लीट हुआ है और अभी मतलब मंडे को उनका आज रिपोर्ट होना था, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन है और मैं गुवाहाटी में हूँ। तो अभी मेरा सुबह पापा से बात होता है तो कल जाएंगे वो हॉस्पिटल में उनका रिपोर्ट कराने के लिए और मैं डेफिनेटली वो रिपोर्ट शेयर करूंगा। लेकिन मतलब जहां तक हमें लगता है, क्योंकि अभी वो एकदम फिट है, मतलब मार्केट जाना आना खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको ब्लीडिंग भी हो गया था मुंह से और नाक से। तो वो जब से फाइटोविज लिया तब से लेकर आज तक कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ। और मैं उनसे 4 बार मिलने भी गया था। तो अभी मैं गुवाहाटी में आया हुआ हूँ तो उनसे मेरा मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन फोन पे डिस्कशन हुआ था। तो अभी मंडे आपने लिया तो क्या क्या फायदा आपको हुआ? फायदा बहुत फायदा हुआ। आपकी सेहत में कैसा रहा? फायदा है। 2 महीने पे जब आपने पहले स्टार्ट किया था उसके पहले और आपके शरीर में कितना बदलाव आपको दिखता है? बदलाव है सर। बहुत क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम थी आपको शरीर में? ब्लड कैंसर था। अभी ब्लड कैंसर कैसा है आपका पहले से? आधा हो गया। तो सर गौर कर सकते हैं, ब्लड कैंसर जैसी बीमारी भी आज लोगों की आधी होती चली जा रही है और यही वजह है, यही विश्वास है फाइटोविज का कि लोग इस प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं और थोक में लोग लेके जा रहे हैं ताकि वो अपने और जान पहचान वालों को दे सके। तो आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है, जिन लोगों को फाइटोविज के बारे में नहीं मालूम वो मालूम करिए कि फाइटोविज आपके परिवार में क्या क्या हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आज दुनिया के सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो बड़े से बड़े ओहदे के लोग हैं, छोटे से छोटे गांव के लोग हैं, इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं और इसका फायदा ले रहे हैं। शेळके, मी प्रॉपर पुण्याची आहे। मला 5 वर्षापूर्वी लिम्फोमा कॅन्सर हा डिटेक्ट झाला। पहिल्या वेळेस माझी 12 थेरपी झाल्या आणि नंतर 6 महिन्यातच मला परत त्रास सुरू झाला आणि मग परत आम्ही 6 केमो घेतल्या 2 वर्षानंतर आणि मग केमो घेतल्यानंतर मला परत 3 महिन्यातच परत सुरुवात झाली आणि मग आयुर्वेदिक 2 प्रकारचे आयुर्वेदिक मी चालू केले, पण मला काय फरक जाणवला नाही असा। पण मग पायथवीज चालू केल्यानंतर मला 21 दिवसातच म्हणजे 20 दिवसातच मला माझा 160 हा ASR होता, तर माझा 20 दिवसातच 98% झालेला आहे आणि माझी इम्युनिटी वाढलेली आहे। मला विकनेस भरपूर होता, दम वगैरे लागायचा आणि त्याच्यामध्ये मला म्हणजे फरक खूप पडलेला आहे। भूक लागत नव्हती, भूक लागायला सुरुवात झाली। मला माझी पहिली स्किन अशी काळी काळी दिसायची थेरपीमुळे, पण स्किनमध्ये पण माझा ग्लो आला आणि माझी हेअर गेले होते थेरपीमुळे, तर ग्रोथ अशी होत नव्हती, पण पायथवीज घेतल्यानंतर ग्रोथ पण माझी चांगली वाढली, सुरुवात झाली म्हणजे चांगली वाढायला
आणि ज्यांनाही कॅन्सर आहे त्यांनी हे पायतावी नक्कीच घ्या, चांगला रिझल्ट आहे त्याच्यामध्ये.